प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सर्दियों की सुबह थी, कोहरे की चादर में लिपटी गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग रजाइयों में दुबके हुए थे, पर एक छोटा सा कमरा था जहां से धीमी धीमी प्रार्थना की ध्वनि आ रही थी। उस कमरे में बैठा था आरब, एक 28 वर्ष युवक, जिसकी आंखों में एक और निराश की छाया थी तो दूसरी ओर एक कोमल सी उम्मीद की लो। आरब एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट था, जिसने दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। वह जानता था कि शारीरिक रोग की दवाई तो बना सकता है, पर आत्मा के रोगों जैसा घृणा, लाचार, क्रोध और निराश का इलाज उसके पास नहीं था। उसकी सोच में डूबा हुआ एक दिन अचानक एक सत्संग में पहुंचा। बस यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नई करवट ली। आरब बेटा, कितनी देर और नींद आएगी? उठ जा, सत्संग के लिए देर हो जाएगी। माँ ने पुकारा। माँ, मुझे नहीं जाना। सत्संग से किसी की बीमारी थोड़ी ठीक होती है, दवाइयों से इलाज होता है, सतगुरु से नहीं, आरब ने जवाब दिया। माँ मुस्कुराई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कभी खाली मन से वह बैठकर देख लेना बेटा, शायद तुझे वह मिल जाएगा जो तुझ में अब तक अधूरा है। आरब को पता नहीं क्यों उस दिन माँ की बात दिल को छू गई। वह माँ के साथ सत्संग में चल पड़ा। संत निरंकारी मिशन का वह सत्संग हॉल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन वहाँ की ऊर्जा कुछ और ही थी। कोई जोर शोर नहीं, कोई रोगुल नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक शांति और सच्चाई की अनुभूति। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का दिव्य चित्र मंच पर सुशोभित था। मंच से एक सेवादार बोल रहा था, जब तक आत्मा का रोग ठीक नहीं होता तब तक शरीर का इलाज अधूरा रहता है। आरब को पहली बार लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की बेचैनी को शब्द दे दिया हो। सत्संग खत्म हुआ। बाहर एक नेत्र चिकित्सा शिविर लगा था, जहां डॉक्टर मुफ्त सेवा दे रहे थे। माँ ने आरब से कहा, तेरी पढ़ाई तो यही काम आएगी, चल कुछ सेवा कर ले। आरब अनमने ढंग से तैयार हुआ, पर जब उसने देखा कि कैसे डॉक्टर, नर्स और स्वयंसेवक बिना थके, बिना स्वार्थ के सेवा कर रहे हैं, उसका हृदय भर आया। यह कोई फीस नहीं, उसने पूछा। यह सेवा है बेटे, एक वृद्धा सेवादार बोले। यह तन, मन और धन से सेवा होती है, क्योंकि सतगुरु ने हमें यह शरीर और बुद्धि सेवा के लिए ही दी है। उस रात आरब बहुत बेचैन रहा। उसके मन में सिर्फ एक विचार घूम रहा था, मैंने अब तक बस शरीर के रोग देखे, पर यह लोग आत्मा के रोगों की बात करते हैं।
ईर्ष्या, देश, अहंकार, क्या वाकई इसका भी कोई इलाज है? माँ के पास जाकर उसने कहा, माँ, कल के सत्संग की किताबें हैं क्या? मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने मुस्कुराकर संत निरंकारी वाणी और मिशन की विचारधारा की कुछ पुस्तकें आरब को दे देती है। उस रात पहली बार आरब ने मेडिकल जेम्स के बजाय वह किताबें पढ़ी। कुछ सप्ताह बीत चुके थे। आरब अब हर रविवार सत्संग जाने लगा था। वह मंच पर बोले हर शब्द को अब आत्मा की खुराक मानता था। एक दिन उसे पता चला कि संत निरंकारी मिशन के वातावरण सतगुरु सुदीक्षा माता सुदीक्षा जी महाराज में आ रहे हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जब वह पहली बार सतगुरु माता जी के सामने गया, उसके भीतर कुछ टूटकर बह गया। आंखें नम थी, वह बोल ना सका, पर सतगुरु की आंखें मानो सब कह रही थी, बेटा, मैं जानती हूँ तुझ में क्या पीड़ा है, अब वह मेरी है। उस क्षण आरब को एहसास हुआ कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने नम आंखों से प्रणाम किया और भीतर ही भीतर खुद से वादा किया, अब मैं एक डॉक्टर नहीं, एक सेवक बनूंगा अपने सतगुरु का और उस मानवता का जिसकी सेवा मेरा धर्म है। आरब के पिता बहुत अमीर व्यापारी थे। वे चाहते थे कि आरब किसी नामी अस्पताल में लाखों की नौकरी करे, लेकिन आरब अब बदल चुका था। उसने एक सेवा केंद्र में फ्री क्लिनिक खोलने का निश्चय किया। पिताजी, मुझे अब बस यही करना है। आरब ने दृढ़ता से कहा। पिता क्रोधित हुए, तू लाखों की नौकरी छोड़कर यह सतगुरु कर रहा है, क्या मिलेगा वहाँ? आरब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे अब पता है कि मैं केवल शरीर का डॉक्टर नहीं बना, आत्मा की सेवा का सौभाग्य भी पाया है। सतगुरु सब कुछ देखा, आप बस आशीर्वाद दें। पिता चुप हो गए। आरब ने एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। वहाँ कोई फीस नहीं ली जाती थी, कोई जात पात का भेद नहीं था। वहाँ खुद झाड़ू लगाता, झोला टांग कर दवा लगाता, रोगियों से प्यार से बात करता और एक मुस्कान देकर सबका दर्द छीन लेता। एक दिन एक भिखारी आया, उसके पैरों में मवाद भरा था। बदबू के मारे सब दूर हट गए, पर आरब ने उसे अपने हाथों से नहलाया, घाव साफ किए और भोजन कराया। लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब, आप तो खुद को गंदा कर रहे हैं। आरब ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं करता, यह सेवा तो सतगुरु करवा रहा है, मेरे हाथ तो बस उसका माध्यम है। साथ संगत जी, क्लिनिक में एक दिन एक मुस्लिम महिला अपनी बीमार बच्ची को लेकर आई। वह घबराई हुई थी कि शायद उसे भेदभाव मिलेगा, पर आरब ने बच्ची को गोद में लिया और झूला झुलाते हुए कहा, बच्चे का कोई मजहब नहीं होता और डॉक्टर के लिए रोगी बस एक इंसान होता है। महिला की आंखों से आंसू का बह निकला। उसने कहा, आप जैसे लोग ही भारत की असली तस्वीर है। साथ संगत जी, एक दिन क्लिनिक में
कुछ असामाजिक तत्व आ गए। उन्होंने आरब पर आरोप लगाया कि वह धर्म के नाम पर झूठी सेवा कर रहा है। उन्होंने उसकी दवाओं का फेंक दिया, बैनर फाड़ डाले और उसके धक्का दिया, पर आरब ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस यही कहा, आपका क्रोध भी मुझे क्षमा का अवसर दे रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगले दिन वह युवक वापस आए, शर्मिंदा और आंखों में पछतावा लिए। हमें माफ कर दो डॉक्टर भाई, हम तुम्हारे सतगुरु से मिलने जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अब हर रविवार आरब न सिर्फ सत्संग जाता बल्कि क्लिनिक के मरीजों को भी साथ ले जाता। वहाँ बच्चे भजन गाते, वृद्धजन आंखें बंद करके शांति पाते और रोगी मुस्कुरान में स्वस्थ ढूंढते। आरब ने अनुभव किया कि जहाँ ईश्वर का नाम है वहाँ दवा भी दुआ बन जाती है। कुछ वर्षों बाद आरब का क्लिनिक एक मॉडल बन चुका था। देश विदेश से लोग आते, सेवा करते और प्रेम बांटते। एक इंटरव्यू में आरब से पूछा गया, आपको इस सब का श्रेय किसे देना चाहे? उसने बिना सोचे कहा, सभी लोगों का सच्चा डॉक्टर मेरा सतगुरु है। उसी ने मेरे भीतर सेवा, प्रेम और सहनशीलता का दीप जलाया है। मैं तो सिर्फ उसका यंत्र हूँ। एक बार फिर वही कोहार भरी सुबह थी, पर अब आरब अकेला नहीं था। उसकी बाहों में एक नवजाता बच्चा था, जिससे एक आनंद माँ मारते समय छोड़ गई थी। आरब ने उसे अपनाया और एक पत्र में लिखा, मेरे सतगुरु ने मुझे दिखाया कि असली डॉक्टर हुआ है जो रोग के साथ साथ दर्द भी देख सके और बिना किसी स्वास्थ्य के सेवा कर सके। अब मेरी जिंदगी दूसरों की है, क्योंकि प्रेम बांटने से ही आत्मा स्वस्थ होती है। जहाँ प्रेम हो वहाँ ईर्ष्या है, जहाँ सेवा हो वहाँ सतगुरु है, और जहाँ सहनशीलता हो वहाँ जीवन का सच्चा हृदय है। जीवन में जब तक हम केवल अपने लाभ, अपने सुख और अपने लक्ष्य तक सीमित रहते हैं, तब तक हम अधूरे हैं। आरब के रूप में हमने एक ऐसा युवक की यात्रा देखी जिसने विज्ञान और आधुनिक शिक्षा के बावजूद भीतर की रिक्तता अनुभव की, और उसका उपचार किसी दवा, डॉक्टर या धन से नहीं बल्कि सतगुरु की शरण, प्रेम, सेवा और सहनशीलता से हुआ। संत निरंकारी मिशन का संदेश यही है कि हम मानव हैं और मानवता ही हमारा धर्म है। सच्चा सतगुरु वह है जो हमें आत्मा की आंखों से देखना सिखाया है और जीवन को सेवा, शिशुलता व परोपकार से जोड़ देते हैं। आरब ने केवल बीमारियों का इलाज नहीं किया, बल्कि प्रेम से घृणा का, सेवा से स्वार्थ का और क्षमा से क्रोध का भी उपचार किया। उसके क्लिनिक में कोई जात पात, धर्म या अमीर गरीब का भेद नहीं था। वहाँ सिर्फ एक चीज थी, प्रेम और मानवता की सेवा। सतगुरु की प्रेरणा से आज आरब से जैसे अनगिनत सेवा समाज में प्रेम का प्रकाश फैल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है कि सभी रोगों का असली डॉक्टर सतगुरु ही है। वह आत्मा का वेद है जो बिना दवा दिए भी जीवन को
ठीक कर देता है। उसकी एक मुस्कान से संजीवनी होती है और उसका एक वचन जीवन का मार्ग बन जाता है। हे सतगुरु, तू हमें ऐसा प्रेम, ऐसी सेवा और ऐसी सहनशीलता दे कि हमारा जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित हो जाए। तू ही हमारा डॉक्टर, तू ही हमारी संजीवनी। एक बार गर्मी अपने चरम पर थी। पानी का संकट इतना था कि हर घर में हाहाकार मचा था। लोग सुबह से ही कुएं पर लाइन में लगते। वहीं एक बुजुर्ग थे जो कमजोर थे और पानी नहीं भर पाते थे। एक महिला ने देखा और रोज अपनी एक लोटा पानी उनकी बाल्टी में डालने लगी। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ने लगे। सभी ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू किया। कुछ ही दिनों में बुजुर्ग की बाल्टी हर रोज भरने लगी। अब वह बूढ़े बाबा रोज सबको आशीर्वाद देते और कहते, निरंकार सब देखता है, जो बांटता है वही पाता है। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ हो। जब हम थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि इंसानियत की सबसे बड़ी पूजा सेवा है। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।